सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आई एम मुकम मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट जो है सेट सी का क्लास 8th का, जो हुआ था 14 दिसंबर को। और इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। अगर आपने मेरा लॉजिकल रीजनिंग वाले सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलो बिना किसी तरीके क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ 125 अपॉन 343 की होल पावर -2/3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5 क्यूब अपॉन 7 क्यूब की होल पावर -2/3। ठीक है, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर -2 अपॉन 7 की पावर -2 जो होता है 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या चेक करना है? अब डिवाइड बाय 1/625/241 की होल पावर 1/4 हो जाएगा। 1/625 क्या होता है? 5 पावर 4 और 2401 क्या होता है? 7 की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/5/7 जो किसके इक्वल होता है? 7/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7/5 हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? डिवाइड बाय 7/5, या फिर डिवाइड बाय 7/5 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लस √49 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। √49 हो गया 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125 हो गया 5। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करिए? 5 से यहाँ पे 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 7/5 प्लस 7/5 जो हो जाएगा 14/5। 14/5 हमारा आंसर है, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नन ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 380 लाइक क्रिकेट व्हाइल रेस्ट डिसलाइक इट। मतलब 500 स्टूडेंट्स में से ये पाया गया था कि 380 को क्रिकेट पसंद है, बाकी सबको नहीं पसंद है। फ्रॉम दी स्टूडेंट्स वन इज चूजन एट रैंडम। मतलब इन सब स्टूडेंट्स में से एक को रैंडम पे चूज कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट डिसलाइक क्रिकेट इज। मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो चूज कर रहे हैं हम स्टूडेंट वो क्रिकेट को डिसलाइक कर देता है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? मतलब 380 को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट कितने को नहीं पसंद है? 120 को नहीं पसंद है। ठीक है, और टोटल कितने लोग हैं? टोटल है 500 बच्चे। ठीक है, तो 0 से 0 कट 12 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 25। 6/25 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई, फिर ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को, और उसमें भी सबसे पहले इसको। यहाँ पे इसके ऊपर बार दे रखा है, मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को पहले लिख के सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं ऐसे ही बना देता हूँ। 38 माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है, और 10 प्लस 2 कितना होता है? 12 होता है। तो 38 माइनस 12 प्लस 1/3 इंटू 24। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन को पहले करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 38 माइनस 12 प्लस 8 है। ठीक है, तो -12 प्लस 8 कर देंगे तो कितना बचेगा? -4। तो 38 माइनस 4, ठीक है, वो हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया है? 34 आया। तो अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा 5 प्लस 1/2 इंटू 34 माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 17। फिर आ जाएगा 5 प्लस 17 माइनस 5। तो प्लस 5 माइनस 5 गए, आंसर क्या आ गया? 17 आ गया। ठीक है, 17 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 55। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिनका सम है 55। विच ऑफ दीज फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अबव से स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस x प्लस 1, मतलब कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर्स हैं, उनका हमको शो करना है कि वो ऐड होके 55 हो जाता है। तो ये शो कर रहा है वो उसको x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 55, ये भी शो कर रहा है। फिर x माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 55, ये भी शो कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20। डिवाइड द सम ऑफ 2/3 एंड -8/9 बाय प्रोडक्ट ऑफ -1 2/9 एंड 5/3, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो हमको क्या करना है? 2/3 और -8/9 का सम लेना है। तो 2/3 -8/9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8/9 जो हो जाता है -2/9। ठीक है, तो -2/9 हो गया है। ठीक है, तो इसके सम आ गया -2/9। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, -1 2/9 और 5/3 का प्रोडक्ट लेना है। तो -1 2/9 हो जाएगा -11/9 और 5/3 को तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -55/27, ठीक है, -27। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे -2/9 डिवाइडेड बाय -55/27, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/9 इंटू -27/55, 9 से ही कटेगा, ये हो जाएगा 3, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6/55, 6/55 आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। अब इस इक्वेशन को हमको ट्रू करना है, तो कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे हम पी की। सबसे पहले ए 2 रख के देखते हैं, ठीक है। 2 + 7 9 होता है, तो 27 - 3 = 2 इंटू क्या, p + 5 हो जाएगा 7, 14 माइनस p है 2 - 6 - 3 तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो 27 - 3 होता है 24 और ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो 2 हमारा आंसर नहीं है। फिर हम -4 रख के देखते हैं, तो आ जाएगा 3 इंटू -4 + 7, -4 + 7 हो जाएगा 3, हो जाएगा 9 - 3 जो जाता है 6 = 2 इंटू -4 + 5, -4 + 5 हो जाता है 1, तो हो जाएगा 2 -4 - 6 हो जाएगा -10, तो हो जाएगा +10, हो जाएगा 6 = ये भी नहीं आ रहा, तो बी गलत है, ठीक है। फिर सी चेक करते हैं, -1, ठीक आ जाएगा 18 - 3 = p + 5 हो जाएगा 4, 8 माइनस +7 हो जाएगा, फिर यहाँ 18 - 3 हो जाता है 15 = 8 + 7 हो जाएगा 15, तो 15 = 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। अगर आपको वैल्यू नहीं रखनी है तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, बस इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आई गया आंसर, वैल्यू रखने से आ जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो अब क्या होता है, हमको 40 डिग्री ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 30 दे रखा है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर हमको ये पता है कि ये 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री होगा। फिर बाकी ये पूरा 360 डिग्री एंगल है। अब अपोजिट एंगल्स हो गए 200, तो बचे हुए एंगल्स कितने 160 है, इन दोनों एंगल्स का सम, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये 40 ये 80, तो ए क्या हुआ, ए हो गया a = 60 डिग्री। फिर हमको पता है a 60 और b 30 है, तो a + b क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट परसेंटेज ऑफ फिगर इज अनशेडेड। थोड़ा ये फिगर सही नहीं हो पाया, पर ठीक है, ऐसे भी समझ लेंगे हम कि हमको देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ फिगर अनशेडेड है, ठीक है। अनशेडेड कितना है वो चेक करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, ऐसे आधे आधे फिगर शेडेड है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इसका एक आधे स्क्वायर को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, ये मतलब ये टोटल 25 स्क्वायर्स हैं, तो ट्राइंगल्स कितने हो गए टोटल, मतलब आधे स्क्वायर्स 50 हो गए, ठीक है। और अनशेडेड कितना है वो चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। तो 32 क्या हो गया, 32/50 ऑफ द फिगर क्या है अनशेडेड है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64/100, 64/100 कितना जाता है 64% ऑफ द फिगर अनशेडेड है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या किया था, मतलब अगर आप 25 स्क्वायर्स लेके आधा आधा काउंट करके करते हैं, पर मैंने उसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो मैंने आधे फिगर को 1 मान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 462 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम क्या होती है πr²h जो है 462, और जो हमारा सी से होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2πrh जो है हमारे यहाँ पे 264। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ बीच में डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये == ठीक है। फिर h से h कैंसिल, r से r² कैंसिल, पाई, ठीक है। तो क्या बचा r/2 =
462/264, ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 231, 231 अपॉन 132 इक्वल्स टू r/2। अब r निकालना हमको, r क्या आ जाएगा 462, वापस से मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 462 अपॉन 132, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 231 अपॉन 66, 231 अपॉन 66 आएगा। अब यहाँ पे 11 से कट जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21, 21 अपॉन 6, वापस ये 3 से काट देते हैं तो हो जाएगा 7/2। तो r क्या आ गया है, r आ गया है 3.5, ठीक है। अब r 3.5 हो गया तो ये क्या पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब रेडियस 3.5 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर होता है 2 × r, तो हमारा रेडियस है 3.5 तो डायमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं द मीन ऑफ 2, 10, 16, 6, 20, y, 22, 14, 9 is 13 and mean of 2, 3, y, x, 4 is 6.4, then find the value of x। तो अब क्या करना है, इन सब टर्म्स का जो मीन है वो है 13, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन total number of observations। So sum of observations 2 + 10 12, 12 + 16 28, 28 + 6 34, 34 + 20 54, 54 प्लस y, फिर हो जाएगा 76 + y, फिर 90 + y, 99 + y, तो 99 + y हमारा आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, 9 इक्वल्स टू 13। तब क्या हो जाएगा 99 + y इक्वल्स टू 13 × 9, 9 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 117, y इक्वल्स टू 18 आ गया, ठीक है। तो y क्या आ गया हमारा 18 आ गया। अब y 18 आ गया तो हम इसमें रख के देखते हैं। अब 2, 3, y, x और 4 का मीन आएगा 6.4। तो अब यहाँ पे 2 + 3, एक्चुअली हम इधर ही ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 + y क्या है 18 है, ठीक है, ये x जैसा दिख रहा है थोड़ा, y इक्वल्स टू 18, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 18 23, 23 + x 27 + x, तो 27 + x टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 6.4। अब 27 + x इक्वल्स टू 5 × 6.4 होता है 32, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 5, तो 5 आ गया x। हमको पूछ क्या रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन नंबर डी 5। तो अब यहाँ पे डी हमारा आंसर है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये थे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा लॉजिकल रीजनिंग पे तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको पूरी इसकी प्लेलिस्ट देखनी है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।